जियांगशी क्या है? यह एक आत्मा है जिसका उल्लेख प्राचीन चीनी किंवदंतियों में मिलता है। जियांगशी एक शव है जो अपनी आत्मा के साथ जीवित हो जाता है, लेकिन यह कोई साधारण भूत नहीं है। यह एक राक्षस है जो तेजी से चलता है, हाथ फैलाए रहता है और मनुष्यों का खून या जीवन शक्ति चूसता है। इसका चेहरा सफेद कागज जैसा है और आंखें अंधेरे में चमकती है। रात के सन्नाटे में जब यह घूमता है तो इसकी उछलती हुई आवाज दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह आपसे मिले तो सांस न ले, क्योंकि वह आपकी सांसों के माध्यम से आपको ढूंढ लेगा। ये कहानी ली वेई की है, जो एक छोटे से गांव का लड़का था और हांगजो के पास एक पुराने जंगल के किनारे रहता था। एक रात जब चांद खून जैसा लाल था, ली वेई अपने मित्र वांगचेन के साथ जंगल में एक पुरानी हवेली देखने गए। ग्रामीणों का मानना है कि यह हवेली झांग मेई की थी, जो 100 साल पहले जियांगशी बन गए थे। लोग कहते हैं कि झांग मेई अभी भी अपने शिकार की तलाश में हवेली में घूमती रहती है। ली वेई और वांगचेन हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। पुराने दरवाजे चरमरा रहे थे और हवा में बदबू थी, मानो कुछ छिपा हुआ हो। ये जगह वाकई डरावनी है चेन, ली वेई ने कांपती आवाज में कहा। वांग चेन ने मशाल जलाई और आगे बढ़े। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। तभी एक धीमी सी आवाज आई, थप थप थप। दोनों रुक गए। ली वेई का दिल धड़क रहा था। वह क्या था? उसने पूछा। वांग चेन ने मशाल घुमाई और उसकी रोशनी में एक सफेद चेहरा दिखाया झांग मेई। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था, आंखें लाल थी और हाथ फैले हुए थे। वह कूद रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। भाग वेई! वांग चेन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। झांग मेई ने अपनी लंबी बाह बढ़ाकर वांग चेन को पकड़ लिया। ली वेई ने देखा कि उसके दोस्त की आंखें खाली हो गई, मानो उसकी आत्मा चूस ली गई हो। वह चिल्लाया और भाग गया, लेकिन जियांगशी की आवाज उसके पीछे थी। थप थप थप। ली वेई गांव तक भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो झांग मेई जा चुका था। गांव वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस रात के बाद वांग चेन कभी वापस नहीं लौटा। ऐसा कहा जाता है कि झांग मेई अभी भी उस जंगल में घूमता है और जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।